अफ्रीका की ज़मीन पर 13 सालों तक राज करने वाला यह एक महान शेर था, एक योद्धा, एक शानदार पिता और एक खूबसूरत भाई भी था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। वह अपने प्राइड का रखवाला था। उसके आने भर से जानवरों के झुंड में भगदड़ मच जाती थी। उसका नाम था सेसिल, जिससे दूसरे शेर भी डरते थे। लेकिन जब इस शेर की जान एक शिकारी ने ले ली, तब पूरी दुनिया में लोगों ने आवाज़ उठाई। उस शिकारी के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, क्योंकि सेसिल ने एक शानदार जिंदगी जी थी। इसने अपनी विरासत बनाई थी, जैसे वे पैदा ही हुआ था राज करने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिकारियों ने इसकी जान ले ली, और क्या थी इसकी पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। साल 2002 में सेसिल और उसके भाई लिएंडर का जन्म हुआ था जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क में। सेसिल शुरुआत से ही काफ़ी निडर था और अपने पिता के साथ खूब मस्ती करता था। वह किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वह तो भविष्य में एक राजा बनने वाला था। उसमें वह सारे गुण जन्म से ही मौजूद थे। उसके माँ के सपोर्ट से सेसिल अपने जीवन के सबसे खतरनाक परिस्थितियों को पार कर गया था, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो अपने जीवन का पहला साल पार कर पाते हैं। समय के साथ सेसिल और उसका भाई लिएंडर बड़े हो रहे थे। वे आपस में कुश्ती करते थे, लेकिन लिएंडर सेसिल की बादशाहत को समझ चुका था और वो सेसिल से थोड़ा दबकर रहता था। पर भविष्य में इन्हें जिंदा रहने के लिए साथ ही रहना होगा, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। जब उनके पिता को सेसिल के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी विरासत पर खतरा महसूस हुआ। बड़े होकर सेसिल कहीं हमारी विरासत पर कब्जा न कर ले, तो सेसिल के पिता ने उन दोनों भाइयों को वहां से खदेड़ दिया। पर ये दोनों भाई अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि खुद की टेरिटरी बना पाते। कुछ दिन तक ये दोनों भाई इधर उधर भटकते रहे। अभी ये पूरी तरह शिकार भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिन भूखे रहने के बाद इन दोनों ने भैंसों के झुंड पर हमला बोल दिया। झुंड में सभी जानवर इधर उधर भागे, तभी एक बछड़ा इनकी पकड़ में आ गया और उस दिन इन दोनों भाइयों ने खूब पेट भर के खाया। अब ये लोग इसी तरह झुंड पर हमला करते और किसी छोटे जानवर को धर दबोचते। अब ये लोग बड़े हो चुके थे, इन्हें अपनी टेरिटरी बनानी थी। अपनी टेरिटरी बनाने के लिए इन्हें कुछ शेरों से लड़ना होगा। अपनी टेरिटरी बनाने के लिए इन्हें दूसरे शेरों से लड़ना था। वांगे नेशनल पार्क के उत्तर में एक बूढ़ा शेर का कब्जा था। इन्होंने उसका फायदा उठाया और टेरिटरी पर हमला बोल दिया। वो बूढ़ा शेर बहुत देर तक इनके सामने नहीं टिक पाया और टेरिटरी छोड़कर चला गया। अब ये इलाका इन दोनों भाइयों का था और इस प्राइड की शेरनियों ने भी इन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया था। जल्द ही सेसिल ने शावकों को जन्म दिया। अब इनका परिवार बड़ा हो चुका था, जिसे खाने की जरूरत थी। दोनों भाइयों ने शेरनियों के साथ मिलकर एक बड़ी भैंस का शिकार किया। इनका जीवन बड़े ही सुकून से गुजर रहा था। तभी कुछ दिन बाद 4 शेरों का झुंड इनके इलाके में आ पहुंचा। ये चारों सेसिल से उसकी टेरिटरी छीनना चाहते थे। इसका मतलब था कि अब जंग होना तय है। अपनी टेरिटरी बचाने के लिए लड़ना होगा, तभी जंग की शुरुआत होती है। 2 शेरों से सेसिल लड़ रहा था, वहीं 2 शेरों से उसका भाई। थोड़ी देर में सेसिल ने एक शेर को मार दिया, लेकिन इधर इसका भाई भी मर चुका था। अब सेसिल को 3 शेरों से अकेले लड़ना था। सेसिल चाहता तो अकेले लड़ सकता था, लेकिन भाई की मौत से उसे अंदर से तोड़ दिया और वो चुपचाप टेरिटरी छोड़कर चला गया। फिर वही हुआ जो शेरों में अक्सर होता है। इन 4 शेरों ने जितने भी शावक थे सबको मार दिया और सेसिल का नाम टेरिटरी से मिटा दिया। ये चारों शेरों को टेरिटरी में अभी कुछ दिन ही हुए थे कि ट्रॉफी हंटिंग के कुछ शिकारी इस तरफ आ गए और कुछ शेरों को लालच देकर रिजर्व से बाहर ले गए और उनका शिकार कर देते हैं। अब उन चारों शेरों में से सिर्फ एक शेर ही बचता है, जिसका नाम था जेरिको। जेरिको के लिए मुसीबत बढ़ चुकी थी। अब जेरिको भी सेसिल की तरह टेरिटरी छोड़कर चला जाता है। अब ये शेरनियां अकेले ही रह जाती हैं और कुछ महीने तक टेरिटरी की रक्षा करती हैं, और तब तक कोई शेर भी इस टेरिटरी पे कब्जा करने नहीं आता। फिर कुछ महीने बाद एक शानदार, अपने बालों को लहराते हुए एक खूबसूरत शेर इनकी टेरिटरी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि सेसिल होता है और उसके पीछे जेरिको भी चला आ रहा था। ये 2 दुश्मन अब दोस्त बन चुके थे। फिर दोनों ने शेरनियों के साथ मिलकर नए शावकों को जन्म दिया। अफ्रीका के सबसे बड़े और खूबसूरत शेर होने की वजह से सेसिल पर ट्रॉफी हंटिंग के शिकारियों की बराबर नजर बनी रहती थी। और यही वो वक्त था जब सेसिल को आखिरी बार देखा गया, क्योंकि 1 जुलाई 2015 की रात एलिफेंट कार्कश का लालच देकर सेसिल को पार्क के सेफ जोन से शिकारी बाहर ले आए थे और वहीं उसको मार दिया। दरअसल सेसिल एक शानदार शेर था, जिसको देखने काफी पर्यटक आया करते थे। उसमें कभी इंसानों पर कोई हमला नहीं किया था। जो पर्यटक वहां आते थे वो उनको महसूस कर सकता था। उसे कभी इंसानों से कोई खतरा नहीं था। यही वह सोचकर गाड़ी के पीछे पीछे भागा, जिसमें हाथी को शिकार करके बांध कर ले जाया जा रहा था।
और जब वो पार्क के प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर आ जाता है तो ट्रॉफी हंटिंग के शिकारी, जिसका नाम वाल्टर पामर था, उसने तीर से सेसिल पर हमला कर दिया। जख्मी सेसिल रात भर ऐसे ही तड़पता रहा और अगली सुबह वाल्टर ने दोबारा हमला करके उसे मार दिया। इस समय सेसिल सिर्फ 13 साल का था। सेसिल की मौत से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कोर्ट ने शिकारी को छोड़ दिया क्योंकि उसने पैसे देकर शिकारी की परमिशन ले रखी थी। अब जेरिको अकेले सेसिल को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दोस्तों, आप सेसिल और शिकारी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।